मौनी महाराज से। मौनी महाराज स्लेट उठाएं और चौक से लिखे, ये मेरा आश्रम भी लेकर 75 को 76 बना लो। चेहरा उतर गया हो। हमारे कितने आश्रम बन गए, ये हमारा वैभव नहीं है। इस मानव के शरीर में हमने कितना भगवत नाम का स्मरण कर लिया, ये हमारा वैभव है, ये परिचय है। आप यदि सड़क से गुजर रहे हैं और सामने वाला कहे कि देखिए सेठ जी जा रहे हैं, तो ग्लानि में डूबी। यदि सड़क से जा रहे और कोई कह दे कि देखिए भगवान के भगत जी जा रहे हैं, तो आनंद में झूमिए। ये जीवन का श्रेष्ठतम परिचय है। तीन ही राम पद अति अनुरागा। श्री भरद्वाज जी तपस्वी हैं, सम और दम से संपन्न है। सम कहते हैं जो अपने मन को अपने बस में कर ले। ये बतिया बुझाता है, हम लोग मन के बस में बैठे हैं। महाराज 5:30 बज गया है, मन कर रहा है ना एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए, आनंद हो जाए। किसने कहा? जोर से कहिए। मनवा ने टेलीफोन किया था क्या आपको? ये क्या है? हम मन के बस में है। मन जैसा चाहता है हम वैसा व्यवहार करते हैं, परंतु भरद्वाज जी वो जैसा चाहते हैं उनका मन उस दिशा में जाता है। ये है सम। दम यानी जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके बैठे। भरद्वाज जी सम दम से युक्त है। आगे परिचय देते हैं, परमारथ पथ परम सुजाना। परमार्थ के पथ पे आने जाने वाले चलने वाले पथिक हैं। कौन? श्री भरद्वाज जी। कहां पे रहते हैं? जोर से कहिए। प्रयाग में रहते हैं। अभी प्रयाग में कुंभ का मेला लगा था। अभी तो खैर कुंभ था, लेकिन आपको बताऊं प्रत्येक वर्ष प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है, उसको माघी मेला कहते हैं। मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है, मकर संक्रांति के दिन से, और 1 महीने का मेला रहता है। पूरे देश के ऋषि मुनि वहां जाकर कल्पवास करते हैं, नित्य त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, अपने को कृतार्थ करते हैं। 1 वर्ष सारे मुनि आकर वहां वास करने के बाद जब अपने अपने आश्रम लौटने लगे, तो उन मुनियों में एक महात्मा है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। इनका परिचय क्या है? ये परम विवेकी हैं। और आप दर्शन करिए, सारे मुनि भरद्वाज जी से विदा मांगते गए। भरद्वाज जी प्रणाम करके विदा करते गए। जब याज्ञवल्क्य ऋषि विदा कर लेने आए तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ कर बैठ गए। भरद्वाज राखे पद टेकी। कहे प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। आश्रम ले गए, अपने बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा आपने मुझे क्यों रोका? कहे प्रभु मेरे मन में एक संशय है, अब मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते हैं राम का। भरद्वाज जी का प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। आगे की बात और अद्भुत है। कहते हैं मेरे प्रश्न का आप उत्तर ऐसे दीजिएगा जैसे मुझे समझने में कोई कठिनाई ना हो।
हम यहाँ बैठ के यदि बांग्ला में कथा गावे तो कितने लोग को बुझाएगा? अरे थोड़ा तो बुझाइए जी, बंगाल कितना दूर है यहाँ से, है? लेकिन आधे को बुझाएगा, आधे को नहीं बुझाएगा। जिसको नहीं बुझाएगा वो बाहर निकल कर कहेगा महाराज तो बहुत जानकार है, वो बांग्ला भी बोल लेते हैं। लेकिन कोई कहेगा यदि आपको क्या समझ में आया, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर ऊपर चला गया। यदि मेरी कही हुई बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो मेरे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। बात तो तब है माई बाप जो बात जहां से निकले और वहीं तक पहुंच जाए, यही कहने की सार्थकता है और यही सुनने की सार्थकता है। भरद्वाज जी कहते हैं आप महाज्ञानी हैं, परम विवेकी हैं, आप गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी एक शब्द में कह सकते हैं, लेकिन मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं, इसलिए ऐसी भाषा में समझाइएगा कि मेरे समझने में कोई कठिनाई न हो, अर्थात सरल हो के समझाइएगा। इसका एक दूसरा पक्ष ये दर्शन करिए, भरद्वाज जी ये कहना चाहते हैं आप जितने ज्ञानी हैं उतना ज्ञानी मैं नहीं हूं, इसलिए हमको सरल भाषा में समझाइएगा। ये कथा कहती है जीवन में किसी से कुछ प्राप्त करना है तो अपने को पहले खाली मानना पड़ेगा। यदि हम अपने को ज्ञानी मान के बैठेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। बहुत पहले हम एक जगह कथा गा रहे थे, कथा के बाद एक बाबा मिले, बोले महाराज आज 3 घंटे में आपने 15 बार गलत शब्द बोला। वो डायरी पेन लेके बैठे थे, हम पूछे कितनी बार? बोले 15 बार। हमको हंसी आ गई, बोले हंसे क्यों? हम कहे बाबा अमृत बही रहा था वहां पर और आप अमृत छोड़ के 3 घंटा गलती ढूंढने में अपन बर्बाद कर दिए, हम आपको क्या कहें? विद्वान बनिएगा तो कमी ढूंढने लगिएगा और भगत बनिएगा तो जो प्राप्त होगा उसमें डूबने लगिएगा। ये छोटा सा अंतर है। इसलिए भरद्वाज जी कहते हैं मैं ज्ञानी नहीं हूं, कहिया बुझाए कृपा निधि कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन राम जी? अयोध्या के महाराज श्री दशरथ के पुत्र राम। उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, राम जी को क्रोध आया, जाकर युद्ध में रावण का राम जी ने अंत कर दिया। याज्ञवल्क्य जी पूछे फिर पूछना क्या चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं, या मेरे वाले राम जी कोई और हैं और शंकर जी वाले राम जी कोई और हैं? ये दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम हैं? ये मेरा प्रश्न है। और जैसे भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, या वो उत्तर जानना चाहते हैं कि उत्तर देने वाले को जानना चाहते हैं, ये प्रश्न करने का तरीका बताता है। आप समझ रहे मेरी बात को? कई लोग प्रश्न का उत्तर जानते हैं उसके बाद भी पूछने आते हैं, क्यों? देखे तो महाराज को कितना मालूम है। हम लोग जब कथा प्रारंभ किए थे प्रारंभिक दौर में, तो विशेष रूप से बिहार में और कहीं नहीं, जहां बिहार पहुंचे कथा गाने, हर कथा में 10-12 पूछने वाले लोग पहुंच जाते थे। जानते हैं प्रश्न क्या पूछते थे? महाराज जी सुदामा जी के बाबूजी के क्या नाम रहे? हम सुनते सुनते इतने त्रस्त हो गए कि एक लोग से कहना पड़ा का आधार कार्ड बनवाओगे बका उनका। अरे सुदामा जी से मतलब रखिए, बाबूजी पर कहाँ जा रहे हैं? आइए बताइए राम कथा में सुदामा जी कहाँ से आ गए? ये क्या है? ये जानना कि महाराज को कितना पता चलता है। हमारी बोली हमारे विचार को प्रकट करती है, इसलिए बहुत सावधान। भगत और जो भगत नहीं है उसका अंतर बता रहा हूं। भगत जब कोई बात करता है ना
तो वार्ता करते करते भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। और विषयी जब बात प्रारंभ करता है तो वो भगवान की कथा में भी बोलकर कथा को विषय की ओर लेकर चला जाता है। ये अंतर है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए कि मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप भगवान की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, आप सत्संगी हैं, इसलिए मुझे रोक लिए हैं यहाँ पर। एक कथा कहती है जितना समय मिले, एक घड़ी आधी में जितना मिले समय, 5 मिनट 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट, क्या करिए महाराज? भजन कर। क्या करो? कई लोग कहते नहीं महाराज हम सब ठीक कर देंगे। सब मत ठीक करिए। क्यों? सब मिलके आपको ठीक कर देंगे। जो आदमी पूरे परिवार को ठीक करने जाता है, घरवा वाले उसी को ठीक कर देते हैं। इसलिए हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते हैं